नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आपको बता दूं आज बात करेंगे विवेकानंद जी की। पहले भी मैं विवेकानंद जी पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन विवेकानंद जी एक ऐसे प्रेरणा स्रोत है जिन्हें बहुत लोगों ने अपना आदर्श मानकर, अपना गुरु मानकर, अपना आइडल मानकर सक्सेस हासिल की है। अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो कि विवेकानंद जी को अपना स्वामी और अपना सब कुछ मानते थे। तो उन्हीं की बात से एक मैं दो कहानियों पे अपना आपकी नज़र डालता हूँ, और वो दो कहानियाँ पहले भी मैं कुछ कहानी बता चुका हूँ। उस कहानियों की गहराई को अगर जाएं, अगर उनकी बात को समझें, तो हम अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। कि दो कहानी तो बहुत होगी, एक कहानी अगर मैं जिन दो कहानियों की बात करूंगा आज, अगर उसमें से हमने एक कहानी को भी फॉलो कर लिया तो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो उन्हीं दो कहानियों की बात करेंगे विवेकानंद जी द्वारा। विवेकानंद जी जितनी भी उनकी हम कहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो, तो वो उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं की थी। जो उनके ज़िंदगी में घटित होता था वो उसको ही लोगों के साथ शेयर किया करते थे। तो उन्हीं में से है कि एक बार की बात है कि विवेकानंद जी को एक नदी पार करना थी, और वो उस नदी पार करने के लिए नाव का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक वहाँ पर व्यक्ति आता है और विवेकानंद जी से कहने लगता है कि विवेकानंद जी, आपकी इतनी मान प्रतिष्ठा और इतने शिक्षित महान लोग की गिनती में हो, दुनिया आपको अपना आदर्श मानती है, सब कुछ मानती है, और उसके बाद भी आप एक नदी पार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कहीं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये सही नहीं है। विवेकानंद जी बहुत धीरे पूर्वक उसको सुनते रहे और अपनी नाव आने का इंतज़ार करते रहे। तभी व्यक्ति बोला कि देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नदी पार कैसे की जाती है। वो व्यक्ति गया और पानी पर चलकर दूसरे छोर पर चला गया और वहीं से वापस लौट कर आया, और पानी के ऊपर ही। और उन्होंने कहा, देखो, ऐसे कहते हैं, लेकिन मुझे इतनी बड़ी कला है मेरे पास, तब भी मुझे लोग नहीं जानते हैं, और आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप ऐसा चमत्कार करके दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लोग अपना आदर्श मानते हैं, दुनिया का सबसे ग्रेट आदमी मानते हैं। ऐसी क्या वजह है? तो विवेकानंद जी धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे नाव का। तभी नाव आ जाती है और गुरु जी उस नाव में, स्वामी जी उस नाव में बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति को भी बिठाते हैं। बोलते, मैं आपका जवाब चलते, मतलब नाव में चलते समय दूंगा। वो व्यक्ति बैठ जाता है और तभी वो उस उत्तर का अपना, मतलब आंसर का सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। और वो बीच नदी में एक दो बार पूछता भी है गुरु जी से कि गुरु स्वामी जी से, स्वामी जी बताइए। स्वामी जी कहते हैं कि अभी सब्र कर। और जैसे ही वो नदी पार करते हैं और स्वामी जी 1 रुपया निकाल के उस नाविक को देते हैं, मतलब 50 पैसे अपने, 50 पैसे उसके। तो उससे पूछते हैं कि आपने इस कला को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की और कितना समय व्यतीत किया? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने 15 साल अपने इस कला में निकाल दिए। तभी गुरु जी कहते हैं, जो सिर्फ 50 पैसे में काम हो जाए, उसमें आपने 15 साल व्यर्थ कर दिए। तो आपसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कि जिस कला का किसी से भी, किसी का भी कोई मतलब भला ना हो, किसी से भी, मतलब किसी को भी उससे मतलब कहने का तात्पर्य गुरु स्वामी जी का ये था कि हम वो काम कर रहे हैं जिसका कोई भला ही ना हो। बोले, अगर यही चीज़ आपने 15 साल समाज सेवा में दिए होते, राजनीति में दिए होते, या लोगों की भलाई में दिए होते, तो मेरी तरह दुनिया भी आपकी पूजा कर रही होती, और दुनिया में उतनी ही आपकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा होता, सम्मान होता जितना मेरा है। तो कहने का मतलब है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम ज़्यादा समय ऐसी व्यर्थ जगह ना बिताएं जो हमें बाद में पछताना पड़ जाए, और हम उसका कोई मतलब फ़ायदा ही ना हो, उसका कहीं पर सदुपयोग ही ना हो, उससे दूसरे लोगों की भलाई ना हो। तो उस काम को करना एकदम व्यर्थ है। अपना समय, अपना पैसा, अपना टाइम, जो भी चीज़ है वो व्यर्थ करना होता है। तो उस अपना समय उसमें दें जो दूसरों की भलाई हो, उसमें अपने आप को पाएं, तो आपको मान प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान सब कुछ मिलेगा। दूसरी कहानी है, एक बार
एक कलाकार एक मूर्ति काट रहा था। मूर्ति काट रहा था तो उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, पत्थर को मतलब पत्थर को काट कर उसकी मूर्ति बना रहा था। उन्होंने आप ये क्या कर रहे हो। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। तो बोले कोई आपके पास चित्र है, कोई फोटो है जिसको देखकर आप उसका चित्र बनाएंगे। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही धैर्यपूर्वक एक जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोले आपके पास जब कुछ नहीं है तो आप उनकी कैसे मूर्ति बना सकते हैं, कैसे उनकी मतलब प्रतिभा स्थापित कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सहजता से जवाब दिया कि उनकी मूर्ति मेरे दिमाग में छपी हुई है, मैं उस दिमाग से ही अपनी पूरी मूर्ति बना दूंगा। और वही हुआ, उस व्यक्ति ने एक खूबसूरत बेहतरीन उस राजा की मूर्ति बना दी। तो कहने का मतलब है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में हमें इतना खो जाना चाहिए, हमारे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ विवेकानंद जी ने इस पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि जब हम कोई काम करें तो वो काम हमारे दिमाग में हमेशा घूमता रहना चाहिए। हमें कुछ और नज़र नहीं आना चाहिए कि हमारे आए बाएं दाएं क्या हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस देना चाहिए। हमें जो कार्य हम कर रहे हैं हम उस कार्य पर ही रहें। हम जब तक किसी दूसरे कार्य को ना देखें उसी में हमारी भलाई है और हम तभी सक्सेस होंगे और हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये दो कहानियाँ अगर हम अपने जीवन में उतार लें, अपने इस पर फॉलो करें इन कहानियों पर, तो शायद हमारी ज़िंदगी नहीं ना बदल जाए, हमारी पूरी दुनिया पलट के रह जाएगी और हमारा सब कुछ। तो इन्हीं दो कहानियों के साथ मैं आपको अभी नमस्कार बोलता हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।